जी नाज़रीन, तो सयानी के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि किरण ने जो प्लान बनाया था कि वो उजाला को बदनाम करेगी, वो उसमें कामयाब हो चुकी है। वो छत के ऊपर उजाला को भेजती है और फिर साथ वालों के लड़के को बुला लेती है और वो उजाला के साथ बदतमीजी शुरू कर देता है। उजाला थोड़ा शोर करती है तो वो नीचे से अपने भाई और भाभी और सब घर वालों को लेकर ऊपर चली जाती है। सब देखते हैं कि उजाला का हाथ उस लड़के ने पकड़ा हुआ है और वो उजाला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है और उजाला रो रही है। मगर सब इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि वो लड़का उजाला के साथ जबरदस्ती बदतमीजी कर रहा है, बल्कि वो यही समझते हैं कि उजाला ने इस लड़के को छत पर बुलाया है और इन दोनों के बीच में जो है वो कोई खराब तल्लुकात हैं। जो उसके मुख्तियार भाई होते हैं वो बहुत ज्यादा शोर मचाना शुरू कर देते हैं और बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और उस लड़के की बहुत मार कुटाई करते हैं। मगर वो लड़का कहता है मैं यहाँ पर खुद नहीं आया, मुझे यहाँ पर उजाला ने बुलाया है। वो उजाला को भी बदनाम करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ किरण की माँ वेला मचा देती है कि ये वाली चीजें जो है हमारे घर में नहीं चलेंगी, ये हरकतें इस घर में नहीं चल सकती हैं, इस लड़की को तो इस घर से निकालना ही होगा, मेरी बेटी के ऊपर भी हरफ आएगा, मैं इस लड़की को इस घर में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। बेहतरी इसी में ही है कि आप लोग इसकी जल्द से जल्द इसी लड़के के साथ शादी करके घर से निकाल दें। असल में किरण और उसकी मां यही चाह रहे होते हैं कि कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाए कि उजाला की जल्द अज जल्द शादी कर दी जाए और उसको खाली हाथ ही रुखसत करके जो उजाला के नाम का प्लॉट है वो हथिया लिया जाए, क्योंकि किरण चाहती है कि उस प्लॉट को बेचकर जो भी इसकी शादी के अखराजात आए वो पूरे कर दिए जाएं। इसके लिए जरूरी था कि उजाला का कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया जाए कि उसकी जो है वो फौरन से फौरन शादी करनी पड़े और बिल्कुल उसको कोई जहेज ना देना पड़े और ना ही शादी के ऊपर कोई अखराजात आए। दोनों माँ बेटी इस प्लान में मुकम्मल तौर पर कामयाब होती हैं। उसकी माँ, किरण की माँ जो घर में शोर मचाती है कि बस मैं इस लड़की को बर्दाश्त नहीं करूंगी, 2 हरफ पढ़वा के इसको इस घर से निकलवाएं। इस मामले में उजाला की नानी भी जो है वो कोई हेल्प नहीं कर पाती है, क्योंकि जो मुख्तियार होता है वो भी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो कहता है बस इसको बचपन से लेकर अब तक हमने इसकी बहुत जिम्मेदारी उठाई है उजाला की, अब हम इसकी मजीद जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। लड़की जवान है और हमें बदनाम करने की कोशिश कर रही है, बेहतर है कि इसको शादी करके इस घर से रवाना कर दिया जाए। दोनों माँ बेटियां इस बात पर बहुत खुश हैं कि उजाला से उनकी जल्दी जान छूट जाएगी। दूसरी तरफ उजाला रो रो के सबको यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि इस मामले पे उसका कोई कसूर नहीं है। वो लड़का हाथ धो के उसके पीछे पड़ा हुआ है और उसने उसको वहां छत पर नहीं बुलाया था, मगर कोई भी इस बात का यकीन नहीं करता है। उजाला अपनी बहन से कहती है कि आप ही मेरे लिए कुछ करें, जो बदनाम होकर मैं इस घर से नहीं जाना चाहती हूँ। आपको पता है कि मैं पढ़ लिख कर जॉब करके अपना मुस्तकबिल बनाना चाहती हूँ, मैं यूं इस तरह रुस्वा होकर शादी नहीं करना चाहती। उसकी आपी की भी जो कंडीशन है वो ठीक नहीं होती है, वो अपनी बहन की तरफ से बहुत परेशान होती है। वो भी सबको यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि मेरी बहन मासूम है, उसका इस बात में कोई कसूर नहीं है। मगर किरण और उसकी माँ ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की हुई है कि कोई भी उनकी हलीमा का यकीन करने को तैयार ही नहीं होता। सब उजाला को कसूरवार ठहरा रहे होते हैं। जब हलीमा की कोई बात नहीं सुनी जाती तो उसकी कंडीशन खराब हो जाती है। वो प्रेग्नेंट होती है, मगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन की वजह से उसका जो है वो मिसकैरेज हो जाता है। दोनों बहनें मिलजुल कर बहुत रोती हैं कि अब उनके माँ बाप सर पर नहीं है तो उनके साथ किस किस किस्म की बेइंसाफियां जो इस घर में हो रही हैं। हलीमा को बहुत दुख है कि वो उजाला के लिए कुछ भी कर नहीं पा रही है, जबकि किरण कि आगे भी उजाला हाथ जोड़ती है। उसको कहती है मुझे माफ कर दो किरण, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम ही इस सूरत हाल को अच्छी तरह जानती हो। तुम जानती हो कि उस लड़के को मैंने छत पर नहीं बुलाया था। खुदा का वास्ता ये सारी सूरत हाल घर वालों को बता दो, मेरे किरदार पर यूं दाग मत लगाओ, मैं यूं इस तरह रुस्वा होकर इस घर से नहीं जाना चाहती। मगर किरण कहती है ये कभी नहीं हो सकता कि मैं घर वालों के सामने तुम्हारी पोजीशन क्लियर करूं, क्योंकि ऐसा तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी पोजीशन खराब रहे, तुम बदकिरदार साबित रहोगी तो फिर तुम्हें इस घर से निकालेंगे ना। तुम समझती नहीं हो, मैं नहीं चाहती कि तुम इस घर में रुको और तुम मुझसे ही माफी मांग रही हो। मैं भला तुम्हारी मदद क्यों करूंगी, मैंने तो खुद ये सारा प्लान तैयार किया है तुम्हें इस घर से निकलवाने का। उजाला उससे बहुत माफिया मांगती है, बहुत हाथ जोड़ती है, मगर किरण उसकी माँ को उस पर तरस नहीं आता। दूसरी तरफ उजाला अपनी नानी को भी यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि मैंने ये सब नहीं किया, प्लीज आप मेरी बात का यकीन करें। मगर नानी कहती है कि इस मामले में वो भी कुछ नहीं कर सकती, अब जवान लड़की की जिम्मेदारी उनसे भी संभाली नहीं जाती। हर महाज पे मैंने तुम लोगों को बहुत ज्यादा डिफेंस किया है, लेकिन अब ये बहुत मुश्किल है कि मैं बार बार कैसे तुम लोगों को डिफेंड करूं। अब तुम्हारी शादी ही हो जाए तो उजाला बेहतर है। रोज रोज के तमाशों से मैं भी तंग आ गई हूँ। बचपन से लेकर आज तक मैं ये बहुत ज्यादा मुकाबला किया है, मगर अब तुम्हारी मुमानी की बदजुबानी का मुकाबला मुझ जैसी बुरी औरत से नहीं किया जाता। बेहतर है कि तुम्हें रुखसत ही कर दिया जाए। और छोड़ो, तालीम तो तुमने मुकम्मल कर ही ली है, जॉब अपनी शादी के बाद देखती रहना। मगर उजाला कहती है कि वो लड़का ठीक नहीं है, वो उबाश है, मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कम से कम कोई अच्छा बेहतर रिश्ता तो हो। मगर उसकी नानी कहती है कि वो तुम उसके साथ बदनाम हो चुकी हो, अब मोहल्ले में तरह तरह की बातें होंगी, इस वजह से मजबूरन हमें अब उसी लड़के के साथ तुम्हें रुखसत करना पड़ेगा। उजाला बहुत ज्यादा रो रही है और बहुत ज्यादा परेशान है, मगर कोई उसकी बात नहीं मान रहा।